मैंने पर्पस ऑफ सेटिंग भी ट्राई कर लिया, ऑडियंस रिसर्च भी कर ली और आइडिया जनरेट भी कर ली, बट उसके बावजूद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे अपनी प्रेजेंटेशन में और अपनी स्पीच के अंदर जो मुझे चाहिए। सो अगर आप ये 3 टिप्स इम्प्लीमेंट करते हो अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, सो यू विल गेट अ डिज़ायरेबल रिजल्ट। आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहते हो। ठीक है, बहुत सा आपने देखा होगा, आपने नोटिस भी करा होगा, जब हम कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो लोग है ना अपनी बातों में लगे रहते हैं, वो अपने उसमें लगे, मतलब हम बोल रहे हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कुछ बोल रहे हो या आप यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग और यू आर सेइंग समथिंग। ठीक है, मतलब वो लगे पड़े, उनको कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो वो अपना उसमें लगे पड़े, आप दे रहे हो तो आपको मतलब वहाँ पे लगे, आप वहाँ से डिमोटिवेट फील करने लगे हो, यार मैं तो स्पीच दे रहा हूँ बट मेरी को सुन नहीं रहा है। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे भी होंगे, आपने कभी कभी नोटिस भी करा होगा, आपने देखा भी होगा कि आप या आप ही कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो और वहाँ पर आप ही है ना अपने उसमें लगे हो, अपने काम में बिजी हो और सामने वाला प्रेजेंट कर रहा है, बट तो ऐसा सभी के साथ होता है। वाई इट इज़ हैपन? बिकॉज हम वहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ हमें वहाँ पे कुछ अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती है उस टाइम पे जो हम नहीं कर पाते। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 3 सीक्रेट टेक्निक्स फॉर अ इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन, फॉर इम्प्रेसिव पब्लिक स्पीकिंग, फॉर स्पीच। मतलब अगर आप ये 3 टिप्स इंप्लीमेंट करते हो ना अपनी पब्लिक स्पीच में, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, सो आपको आपकी ऑडियंस आपको सुनेगी भी, आपको अप्रिशिएट भी करेगी, आप जैसा अपनी ऑडियंस से चाहोगे वैसा रिएक्ट करेगी। So hello friends, I am Ankit Jangid and welcome to my channel that is Become Your Best. So let's start the video. Our first point is that voice modulation. What is the meaning of voice modulation? वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आप है ना अपनी स्पीच के दौरान अपनी वॉइस को कैसे यूज़ कर रहे हो। मतलब आपने काफ़ी बार नोटिस भी करा होगा, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी, कुछ प्रेजेंटेशन देखी होगी कि उसमें किसी ने कोई प्रेजेंट कर रहा है और उसने स्टार्ट करा एक ही टोन से और एक ही टोन के अंदर उसने ख़त्म कर दिया। मतलब वो एक ही वे में बोले जा रहा है। अगर उसने स्लो मोड में स्टार्ट करा तो उसने स्लो मोड के अंदर ही ख़त्म कर दिया। अगर उसने लाउड वॉइस के साथ स्टार्ट करी अपनी प्रेजेंटेशन तो उसने है ना लाउड वॉइस के साथ ही ख़त्म कर दी। और अगर उसने फास्ट वॉइस के साथ स्टार्ट करी तो उसने फास्ट वॉइस के साथ ही अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया। मतलब उसने एक ही वे में चीज़ें करता गया और वहीं पे उसने ख़त्म कर दी। ठीक है, बट जो वॉइस मॉड्यूलेशन का जो मतलब होता है वो होता है कि आप अपनी है ना वॉइस को कैसे मॉड्यूल कर रहे हो, कैसे उसको लेके चल रहे हो कि कहाँ पे आपको तेज बोलना है, कहाँ पे आपको कम स्लो बोलना है, कहाँ पे आपको फास्ट बोलना है और कहाँ पे आपको स्लो बोलना है। आपने काफ़ी मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, आपने उनको देखा होगा कि वो है ना जब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, सो उस टाइम पे जो उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन होगी ना, इट वुड बी हाई। मतलब अगर वो नॉर्मली बात कर रहे हैं एंड सडनली दे स्पीक वेरी लाउड कि व्हेन दे आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग वेरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो उनकी जो वॉइस होती है वो लाउड हो जाती है। सो डेट इज़ कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब आपको देखना कि अगर आप कोई प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो ऑडियंस को पता होना चाहिए, ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो उस टाइम पे जो आपकी वॉइस होनी चाहिए ना, इट शुड बी लाउड सो डेट पीपल वुड नोटिस यू एंड पीपल विल कंसिडर यू डेट कि हाँ भाई ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेट्स वाई पर्सन ने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी वॉइस को चेंज करा, मतलब कुछ डिफरेंट करा उसने। आपने देखा होगा, अगर आप नोटिस भी करते हो अपनी लाइफ के अंदर, अगर आया ना कोई पर्सन एक ही चीज़ करता जा रहा है तो हम लोग बोर हो जाते हैं। एक ही काम को आपने भी करते होंगे, अगर आप भी एक काम को कर रहे हो सो आप है ना वहाँ पे भी उसमें भी बोर हो जाते हो, यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा कि क्या करूँ, सेम वही चीज़ें करनी। सो अगर कोई पर्सन आपके सामने एक ही वे में बोले जा रहा है, एक ही चीज़ में एक ही वे में परसेंट कर रहा है, अगर वो लो वॉइस है तो लो वॉइस के साथ ही परसेंट कर रहा है, सो आप भी बोर हो जाओगे, आप भी वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। बट उसी जगह पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी वॉइस को ना मॉड्यूल कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, सो उस टाइम पे क्या होगा, आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, आप उसकी प्रेजेंटेशन को सुनोगे और आपको वो अच्छा भी लगेगा। सो आपको है ना अपनी वॉइस को मॉड्यूल करना है कि यार कहाँ पे मुझे कम बोलना है, कहाँ पे मुझे तेज़ बोलना है, कहाँ पे मुझे ज़्यादा तेज़ बोलना है या कहाँ पे मुझे स्लो बोलना है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन के में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप चाहते हो कि वो ऑडियंस सुने और उनके लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपको उस पर नॉलेज अच्छी है, यू वांट टू डिस्कस इट मोर, सो आपको उस पॉइंट पे अपनी वॉइस को है ना एकदम लाउड करना है। अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हो सो सडनली योर वॉइस शुड बी लाउड नॉर्मल कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पर ध्यान रखना है, कब ज़्यादा बोलना है कब कम बोलनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इस टॉपिक पर कम अपनी वॉइस को कम रखना है, इस टॉपिक पे अपनी वॉइस को ज़्यादा रखना है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है टेक पॉज वाइल स्पीकिंग या पावर ऑफ पॉज। अब पावर ऑफ पॉज ये बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को है ना अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये पॉइंट हमें कब यूज़ करना चाहिए, आपने ये पॉइंट हमें तब यूज़ करना चाहिए तब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और ऑडियंस अपने काम में बिजी है या वो अपने में मगन है और वो अपने उसमें लगी पड़ी है, वो हमें ना वो हमें सुन रही है और ना ही वो हमें अटेंशन दे रही हैं और हम बोले ही जा रहे हैं। सो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप बोलते बोलते आपको है ना पॉज लेना है, यू नीड टू टेक अ पॉज। सो आप देखना कि जैसे ही आप पॉज लोगे, आप बोल रहे हो और आपने सडनली पॉज लिया, सो सबका जो अटेंशन होगा वो आपके पास आ जाएगा, सब आपकी तरफ देखने लगेंगे कि हाँ मतलब भाई आप नॉर्मल बोल रहे हो, आपको सुन नहीं रहा, बट सडनली आपने पॉज ले लिया, आप वहाँ पे रुक गए बोलते बोलते, तो सबका जो अटेंशन होगा ना वो आपके पास आ जाएगा, सब आपकी तरफ देखने लगेंगे, बिकॉज आपने वहाँ पे पॉज लिया। और उससे होगा क्या, उससे उनके अंदर ना क्यूरियोसिटी भी जागेगी ऑडियंस के अंदर कि यहाँ तो हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ नया आने वाला हो, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। उस टाइम उनके माइंड में क्यूरियोसिटी जागने लगेगी, वो सोचेंगे अब कुछ नया आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। सो आपको है ना पॉज लेना है, आपको देखना है कि यार ऑडियंस अगर नहीं सुन रही तो आपको बीच बीच में पॉज लेते रहना है, सो डैट ऑडियंस का जो अटेंशन है वो आप पे बना रहे और जो ऑडियंस आपको कंसिडर करती रहे, आपको सुनती रहे, ठीक है। सो आपको पॉज लेना है और ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है। मैं इसको अपने वीडियो में यूज़ करता हूँ, अपने सेशंस में यूज़ करता हूँ, सो आई विल गेट अ डिज़ायरेबल रिजल्ट। सो आपको भी पॉज लेना सीखना पड़ेगा अपनी मतलब प्रेजेंटेशन में 10, 15, 20 मिनट के बीच में एक पॉज लेना है। और जब भी आप पॉज लोगे ना, सो आप देखना कि आपको है ना सारा जो अटेंशन होगा ऑडियंस का वो आपके ऊपर आने लगेगा, ठीक है। सो सेकंड हमारा था पावर ऑफ पॉज। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, डेट इज लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, डेट इज लिसन पीपल बिफोर यू स्पीक। लिसनिंग मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है कि वाई लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, वाई यू नीड टू लिसन पीपल। अगर आप लोगों को सुनोगे ना, अगर आप अपनी ऑडियंस को सुनोगे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वाइल स्पीकिंग, सो उससे आपको ना अपनी ऑडियंस को जानने का मौका मिलेगा कि उनकी मेंटेलिटी क्या है, किस तरह की उनकी थिंकिंग है, क्या क्या वो सोचते हैं, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो जब आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता लग जाएगा, सो देन यू विल डिलीवर व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, वो या व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सो आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप लोगों को सुनोगे नहीं ना, सो आपको पता नहीं लगेगा कि उनकी मेंटलिटी क्या है, किस तरह की उनकी थिंकिंग है, क्या क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो उनकी एक्सपेक्टेशन है आपकी प्रेजेंटेशन से। सो पहले आपको लोगों को सुनना है, पहले उनसे पूछना है कि व्हाट आर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ योर मोटिव टू कम हेयर। उनसे थोड़ी बहुत टॉक करनी है, सो डैट आपको उनके बारे में जानने का मौका मिल जाए। अगर आपको उनके बारे में जानने का मौका मिल जाएगा, सो यू विल गिव अ प्रेजेंटेशन एज पर योर ऑडियंस एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लव बिकॉज दे गॉट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। Okay, so that's all about that video, and in that video I told you 3 secret techniques for an impressive presentation। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे आपको रिगार्डिंग योर इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्डिंग वीडियो मिलती है, एंड इट विल हेल्प यू टू बिकम बेटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम योर बेस्ट। थैंक यू।